महाकुंभ में श्रद्धालु लगातार संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 39 करोड़ 68 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में 10 फरवरी को राष्ट्रपति आएंगी और शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इस दौरान वे संगम स्नान, पूजन, अक्षय वट दर्शन, हनुमान मंदिर दर्शन के बाद वापस जाएंगी। महाकुंभ में विश्व कीर्तिमान बनना 14 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें 14 को स्वच्छता, 15 को नदी स्वच्छता, 16 को ई रिक्शा संचालन और 17 फरवरी को सबसे ज्यादा हैंड प्रिंट लगाएंगे। इन विश्व कीर्तिमान की पूरी दुनिया गवाह बनेगी। और एक फिर से संवाददाता पवन जुड़ गए हैं। पवन, 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगम आएंगी और संगम स्नान करेंगी, साथ ही कई कार्यक्रम में शामिल होंगी और संत समाज से भी संवाद करेंगी। और पूरा अपडेट दीजिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कविता, देखिए संगम में महाकुंभ जिस तरह से आयोजन हुआ है 13 जनवरी से चालू होकर 26 फरवरी तक समाप्त होगा। इस बीच भारत के और विदेश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संगम पहुंच रहे हैं, वहां डुबकी लगा रहे हैं और वहां का पुण्य फल प्राप्त करके और वापस जा रहे हैं। अभी 5 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में आए और डुबकी लगाए और इसके बाद अब 10 तारीख को राष्ट्रपति यहाँ संगम में आएंगी और वो डुबकी लगाएंगी। इसके बाद अक्षय वट का दर्शन पूजन करेंगी, वहाँ लेटे वाले हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगी और महाकुंभ में जो साधु संत हैं उन साधु संतों से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा महाकुंभ में 14 तारीख से बहुत सारी ऐसी कीर्तिमान बनाने की जो एक योजना थी सरकार की, या बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये महाकुंभ में वह कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये 14 फरवरी से इसकी भी श्रृंखला शुरू होगी और इसके लिए लगातार जो भी लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चूँकि उसके लिए स्वच्छता का अभियान, ई रिक्शा और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने की योजना है, उसमें लिस्टिंग है। बहुत सारे लोग अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए 14 तारीख के बाद से यह अवसर दिया जाएगा। चूँकि यह महाकुंभ का जो मुख्य स्नान था वो 29 को था, इसके बाद 3 फरवरी को था। अब इस स्नान के बाद जो 13 अखाड़े, उसमें ज़्यादातर अखाड़े अब प्रयागराज से अपने स्थान पे, अपने मठ को जाने के लिए तैयारी बनाएंगे। कुछ उसमें से काशी जाएंगे और कुछ लोग अपने मठ को जाएंगे। क्योंकि महाकुंभ की जिस तरह से योजना थी, जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई थी, इससे पहले भी सरकार ने अपने आंकड़े जारी किए थे कि हमको ऐसा उम्मीद है करीब 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो जिस तरह अभी देखें तो आंकड़े लगभग पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी 26 फरवरी तक महाकुंभ का स्नान रहेगा। ऐसे में अभी भी भारत और विश्व से बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो संगम में डुबकी नहीं लगा पाए हैं। वो संगम में डुबकी लगाने के लिए अनवरत संगम में आना चाहते हैं और लगातार आ रहे हैं। कल की बात करें तो कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूरे शहर में, प्रयागराज पूरे शहर में रोडों की स्थिति ऐसी थी कि पूरी तरह से रोड जाम थे। बहुत धीरे धीरे वाहन चल रहे थे। पूरी व्यवस्था के लिए वहाँ पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी, ट्रैफिक की जो पुलिस थी, वो काफ़ी परेशान थे, उसके हाथ पांव फूल गए थे। और कल संगम में जो गाड़ियां पहले पास जारी किए गए थे कि 5 तारीख से जारी की जाएंगी तो गाड़ियां अंदर जाएंगी, उसके लिए भी कल रोक लगा दी गई कि प्रयागराज के बाद जो कुंभ है उस कुंभ के परिक्षेत्र में कोई भी गाड़ी नहीं करेगी। क्योंकि जिस तरह से लोगों का आवागमन हुआ, कल इतना ज़्यादा श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में पहुंचे डुबकी लगाने के लिए कि पूरे शहर की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई और सभी रोडों पे जाम की काफ़ी स्थिति रही, जिससे पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन अब आने वाले समय में दिन प्रतिदिन अभी भी जो लोग वहां संगम में डुबकी नहीं लगा पाए हैं वो लोग आना चाहते हैं और लगातार अभी भी संगम में भीड़ बनी हुई है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और संगम में डुबकी लगाएंगे। कविता, बिल्कुल, यदि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें, उसी दिन वो वापस चली जाएंगी, दिल्ली वापस लौट जाएंगी। देखिए द्रौपदी जी, बिल्कुल कविता, द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम 10 तारीख को है। वो 10 तारीख को महाकुंभ पहुंचेंगी और महाकुंभ में संगम में स्नान करेंगी। उसके बाद अक्षय वट का दर्शन करेंगी, लेटे वाले हनुमान जी का दर्शन करेंगी, साधु संतों से भेंट मुलाकात करेंगी और इसके बाद सेम डे वापस हो जाएंगी। करीब 4 से 4:30 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी। क्योंकि उनके आने से पहले यहाँ व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही। वैसे तो 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत के पहले से ही यहाँ पर चौकसी और सारी व्यवस्था बनाई गई थी। प्रधानमंत्री अभी आए थे और लगातार कोई न कोई मुख्यमंत्री, अभी कल हरियाणा के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे थे प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाने, पूरी फैमिली के साथ आए थे। और अभी भी लगातार अन्य प्रदेशों से राज्यपाल
मुख्यमंत्री और बहुत सारे बड़े राजनयिक यहाँ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो लगातार चौकसी बरती जा रही है। वहाँ पे पुलिस फोर्स की अच्छी व्यवस्था बनाई गई, जिससे कि जो भी श्रद्धालु या कोई भी वीआईपी जो वहाँ आ रहा है तो उसके आने जाने आवागमन में या वहाँ पे संगम में स्नान में या दर्शन पूजन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसे देखते हुए पूरी तरह वहाँ चौकसी बरती जा रही है। कविता। बिल्कुल पवन, जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो 10 फरवरी को महाकुंभ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संत समाज से संवाद भी करेंगी, साथ ही कई कार्यक्रम में शामिल होंगी।